और आदिवासी को क्या धर्म मानेगा, उसके पास रीति रिवाज है, धर्म नहीं है। रूढ़िवादी व्यवस्था हम है। हमने ही 1784 में अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर लॉर्ड अगस्टस क्लीवलैंड को तीर मारा। क्यों मारा? हमारे रूढ़ि व्यवस्था को छीन रहा था। और हम वहाँ के आज भी दामी निको बनने के बाद वहाँ के हम प्रधान हैं, जो हमारे निशान है। कि आदिवासियों का धर्म क्या है, ईसाई है, सरना है। मैं विक्टर माल्तो के इस बात पे कड़ी निंदा करता हूं, आपत्ति करता हूं। मैं आदिवासी समुदाय से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। पी पेशा और पेशा का दो ये में बांट कर करके एक गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, जबकि भारत सरकार का किसी गजट में पी पेशा नाम का कहीं कोई चीज नहीं लिखा हुआ। एक अलग नैरेटिव सेट करने की, आदिवासियों को धार्मिक अस्तित्व को समाप्त करने की इन लोगों का षड्यंत्र है। इन लोग का कहना है कि आदिवासियों को कोई धर्म नहीं है, और ईसाई समुदाय का जब जाति नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र लेकर के नौकरी क्यों करते हैं? जब अपना भारत सरकार का गजट को वो गलत तरीके से नरेट करके समाज में भ्रम फैला रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार का है, और सरकार जानबूझ करके आदिवासियों के अधिकार नहीं देना चाहती है। इस पूरी व्यवस्था में हम अपना परंपरा रूढ़िवादी व्यवस्था को बचाएंगे। ईसाई समुदाय का क्या रूढ़ी है? उनको चर्च जाना है, इंग्लैंड की तरह, अंग्रेजों की तरह। आप ईसाई हैं तो ईसाई को रास्ते आप जाइएगा ना, आप इधर भी पैर रखिएगा, उधर भी पैर रखिएगा। इससे उनकी मानसिकता झलकती है कि माल्तो जी जैसे ईसाई समुदाय वाले लोग आदिवासियों का धर्म नहीं है, हम निधर्मी बेधर्मी आदमी हैं। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। पेशा की जो बहस है, अब उसमें कई आयाम जुड़ गए हैं, कई सवाल अलग अलग तरीके से उठाए जा रहे हैं। कहीं बहस ईसाई और सरना की हो चली है। कई लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासियत का हित या संरक्षक हम ही कर रहे हैं, और उस पर सवाल भी उठ रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा था, रमेश हांसदा जी से मेरी बात हो रही थी। इन्होंने एक आदिवासी बुद्धिजीवियों की एक बड़ी बैठक इन्होंने बुलाई थी। पेशा पर चर्चा को लेकर कई तरह के सुझाव उसमें दिए गए थे। एक सवाल इन्होंने उठाया था, जो ऑब्जेक्शन था, कि भाई जो पेशा के प्रारूप है उसमें आदिवासी बेटियां हैं, अगर वो दूसरे समाज में शादी करती हैं, खासकर अंतर जातीय विवाह को लेकर भी इन्होंने सवाल उठाया, ताकि ये हमारी जो परंपरा है उसमें स्वीकार्य नहीं है कि हम अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देंगे। एक ऑब्जेक्शन दिया था। लेकिन पिछले दिन इनकी एक बहस मैं देख रहा था रांची में, जो बुद्धिजीवी मंच के विक्टर माल्टो हैं, जब वो कहते हैं कि आदिवासियों का अपना रीति रिवाज है, वो धर्म क्या मानेगा या उसका धर्म क्या होगा, कहीं उल्लेखित नहीं है, बल्कि उसकी जो है रीति रिवाज है, उस पर इन्होंने काफी ऑब्जेक्शन किया था। जो आदिवासी हैं उनका भी अपना धर्म है, और जिसकी लड़ाई लंबे समय से सरना धर्म की झारखंड लड़ रही है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि धर्म में उससे नहीं बांटा जा सकता है। तो मैं इनसे डायरेक्ट पूछ लेता हूं कि आखिर ये बात इतनी उन्हें नागवार क्यों गुजरी थी, जिसको लेकर एक लंबी बहस इन्होंने कहा था। पेशा की बहस अब धर्म पर आकर हो गया कि आदिवासियों का धर्म क्या है, ईसाई है, सरना है, क्या है। ये बहस क्यों अभी जरूरी है, और ये बहस क्यों निकली कि आदिवासियों की अपना धर्म है, अपनी परंपरा है, और वो अगर दूसरे धर्म में मतलब ये जा रहे हैं तो वो एक तरीके से उसे कई तरह की उस पर बातें कही जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि उन सवालों को हम बाद में लेंगे। पहले आपके सवाल कि आदिवासियों की अपनी रीति रिवाज है, धर्म नहीं, आपको क्यों इस पर ऑब्जेक्शन है? देखिए, बीते दिनों हम लोग रांची में एक सैटेलाइट चैनल पर हम लोग बहस कर रहे थे, जिसमें मैं भी था, संदीप उरांव जी और विक्टर माल्तो जी थे। विक्टर माल्तो जी ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट उन्होंने कहा कि आदिवासियों का रीति रिवाज होता है, उनका कोई धर्म नहीं होता है। और उन्होंने कहा कि हम लोग क्लीवलैंड साहब को हम लोग मारे थे 1775 में, तो हमने ऑब्जेक्शन उस वक्त किया कि आप कैसे कहते हैं कि आदिवासियों का धर्म नहीं है। ये इससे स्पष्ट झलकता है कि ऐसे ईसाई धर्मावलंबी, ऐसे ईसाई धर्म के अगुवा लोग हमारे आदिवासियों के धर्म को नकार रहे हैं, समाज में गलत तरह का माइंडसेट स्थापित कर रहे हैं। हमारा अपना धर्म है, हम प्रकृति पूजक हैं, और हमारा इस क्षेत्र में कोल्हान और इस छोटानागपुर प्रमंडल में हम अपने धर्म को सरना बोलते हैं। इस बात से कतई इनकार नहीं करना चाहिए। और उन्होंने जिस तरीके से कहा कि आदिवासियों का धर्म नहीं है, ये मैं विक्टर माल्तो के इस बात पर कड़ी निंदा करता हूँ, आपत्ति करता हूँ। मैं आदिवासी समुदाय से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, और ऐसे लोग हमारे अस्तित्व को नकार रहे हैं। और ऐसे ही लोग हैं जो पेशा की रूढ़िवादी व्यवस्था को वो लागू नहीं होने देने के लिए पूरा उलझन किए हुए हैं। पी पेशा और पेशा का और यही लोग जबरजन पी पेशा और पेशा का दो ये में बांट कर करके एक गलतफहमी पैदा कर रहे हैं, जबकि
भारत सरकार का किसी गजट में पी पैसा नाम का कहीं कोई चीज़ नहीं लिखा हुआ है। ये जो पंचायत उपबंध, अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार, ये कानून का शॉर्ट नेम, इंग्लिश नेम पैसा है, पी पैसा नहीं है। लेकिन इन बुद्धिजीवी लोग बराबर इस बात को बोलते आ रहे हैं और दिग्भ्रम फैला रहे हैं समाज में कि पैसा पी पैसा, पैसा पी पैसा। इनका एक मंत्री भी, वो भी ईसाई है, बंधु तिर्की की बेटी नेहा तिर्की, वो भी उसका भी वक्तव्य देखें कि पी पैसा पी पैसा। और जब लेजिस्लेटिव में बैठे लोग, क्या लग रहा है कि इसके पीछे एक साजिश है, नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई जब बहस ईसाई और सरना की हो रही है तो उसमें हम धर्म पर जब बात आ गई है तो धर्म की बातों को नकारने के लिए एक नैरेटिव सेट करें कि भाई आदिवासियों को अपनी रीति रिवाज से जानते हैं, वो किसी धर्म को, मतलब वो किसी धर्म में रहें लेकिन धर्म पर चर्चा ना हो। जो सरना की मांग यहाँ पर सालों से रही है झारखंड में कि सरना धर्म आदिवासियों के लिए होनी चाहिए, तो एक अलग नैरेटिव सेट करने की, एक अलग नैरेटिव सेट करने की, आदिवासियों को धार्मिक अस्तित्व को समाप्त करने की इन लोगों का षड्यंत्र है। इन लोग का कहना है कि आदिवासियों को कोई धर्म नहीं है, वो किसी दूसरे धर्म में से गिने जाते हैं, जबकि यही है कि ईसाई समुदाय का कोई जाति नहीं है। असली बात यह है कि ईसाई समुदाय का कोई जाति नहीं है, और ईसाई समुदाय का जब जाति नहीं है तो जाति प्रमाण पत्र लेकर के नौकरी क्यों करते हैं? इनको जाति से कोई मतलब नहीं है, और जबकि आरक्षण जाति से मिलता है, धर्म से नहीं मिलता है। तो ये जब जाति को ही नहीं मानते हैं तो इनको आरक्षण कैसे मिल रहा है? तो ये ऐसे लोग हैं जो हमारे आदिवासियत की अस्तित्व को नकार रहे हैं, गलत नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इनका विधायक नेहा तिर्की का मैंने बयान सुना, मंत्री विधायक बंधु तिर्की की बेटी, जो वो भी खुद ईसाई है, वो भी कह रही है कि पी पैसा के तहत लाना। जब पी पैसा के तहत बिल आएगा तब हम समर्थन करेंगे। कहने का मतलब लेजिस्लेटिव जगह में, संवैधानिक जगह में बैठे हुए व्यक्ति यदि पैसा पी पैसा पे डिफर्केशन करेगा तो क्या मैसेज जाएगा? सरकार के अंदर ही सरकार के प्रारूपों को आप, सरकार के अंदर ही सरकार की चीज़ों को नकार रहे हैं। तो इससे ऐसे लोगों को कैबिनेट में बने रहने का क्या है? कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को कैबिनेट में बने रहने का 2 मिनट का अधिकार नहीं होना चाहिए। जब अपना भारत सरकार का गजट को वो गलत तरीके से नरेट करके समाज में भ्रम फैला रहा है, और यही स्थिति है कि आज पैसा कानून को लागू होने में ये लोग कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार इससे मिली हुई है, कहीं ना कहीं सरकार इससे मिली हुई है। इसीलिए सरकार का कोई बयान नहीं आ रहा है, और सरकार का इसीलिए भी मैं कहता हूँ कि क्या वो दबाव में है ईसाई मशीनरियों का, आपको ये लगता है? इसलिए भी बोल रहा हूँ कि सरकार की मिली भगत है। इस मुद्दे पे एक आदिवासी महिला, मैं नाम बोल रहा हूँ, कोई उरांव, निशा उरांव, क्या पंचायत राज डायरेक्टर, उनको लगा दिया है। और इत्तेफाक से, दुर्भाग्य से जान करके, या ये षड्यंत्र है, वो अंतर्जातीय विवाहित महिला है, वो दूसरे जाति से ये किया हुआ है, शादी की हुई है, और वो आदिवासी की रूढ़ी व्यवस्था के बारे में बात कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घालमेल है, और वो निदेशक महिला इस तरह से बयानबाजी कर रही है जैसा पॉलिटिकल आदमी कोई करता है। एक राजनेता और एक राजकीय अधिकारी, ये दोनों में बहुत फ़र्क होता है। राजकीय अधिकारी राजनेता की तरफ बयानबाजी नहीं करते हैं, हर किसी का जवाब नहीं देते फिरते रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये चल रहा है, कहीं ना कहीं हमको लगता है इस पूरे मामला को उलझा कर रखने का काम हो रहा है, और इस पे पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार का है, और सरकार जानबूझ करके आदिवासियों के अधिकार नहीं देना चाहती है। और आदिवासी को इस मुद्दे से इस बार बहुत ही लोग जागरूक हो रहे हैं। आने वाले दिनों में बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। नहीं, आपने जो एक बड़ी बात कही कि भाई इसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र और साजिश दिख रही है कि एक तरफ राज्य की जो अधिकारी हैं, जो डायरेक्टर हैं प्रारूप बनाने के लिए वो, और दूसरे तरफ कुछ संगठनों का जो एक विरोधाभास चल रहा है, एक दूसरे पर कटाक्ष चल रहा है। और दुर्भाग्य से जैसे आपने कहा कि भाई ये जो धर्म से कन्वर्टेड हो गए हैं, तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये एक तरीके से फिक्स मैच चल रहा है कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए पेशा के प्रारूपों को, कि भाई इतना ना इसे कंट्रोवर्सी कर दो कि कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। ये इसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं? राज्य सरकार जो चुनी हुई है, इनका वोट बैंक है क्रिश्चियन समुदाय। मैं इसलिए भी इस बात को बोल रहा हूँ, पिछले पार्ट 1 हेमंत सोरेन की सरकार में
संथाल समुदाय ने बहुत पुरजोर तरीके से ओल्चिकी लिपि में संताली भाषा को पढ़ाने की बात का डिमांड किया था और आदिवासी समुदाय माझी परगना ने बंदी भी कॉल किया था, ज़बरदस्त बंद भी हुई थी, याद है आपको। कहीं से कोई रोड रास्ता में एक तिनका तक नहीं हिला था, वैसा बंदी हुआ था बहुत सालों के बाद। और ये पूरी तरह राज्य सरकार का मिला भगत से आज संथाली ओल्चिकी इतने बड़ी बंदी के बाद भी वो लागू नहीं हुआ। क्यों ईसाई जो समुदाय थे वो सपोर्ट में नहीं थे? क्योंकि ईसाई समुदाय जो संथाल परगना क्षेत्र के कुछ लोग गिने चुने विधायक लोग थे, उन लोगों ने हेमंत सोरेन को थ्रेट किया, उन लोगों ने हेमंत सोरेन जी को माने उसको विरोध अपना जताया और हेमंत सोरेन जी वो वोट बैंक की खातिर पंडित रघुनाथ मुर्मू जी का दिया हुआ, जिसे संथाल समाज भगवान की तरह मानता है, आज उस ओल्चिकी से आज झारखंड में पढ़ाई नहीं हो रही है। इसलिए मैं देखा हूँ, मैं महसूस किया हूँ सत्ता में रह करके कि ईसाई समुदाय जो बोलेगा आज की सरकार वो करेगी। पेशा के साथ भी आपको लगता है कि वही दोहराव होने जा रहा है और इसलिए इतना ज़्यादा लागू होने से पहले ही इतना उस पर बहस, इतना आंदोलन, इतना सब कुछ हो चाहे आपके लिए गिलेट सिंह डुगडुंग हो, विक्टर माल्टो हो, तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, इसलिए वो इतना ज़्यादा ये कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एकदम बहुत सही बात है, क्योंकि इन लोगों का मैंने कहा ना कि इस पूरी व्यवस्था में हम अपना परंपरा रूढ़िवादी व्यवस्था को बचाएंगे। ईसाई समुदाय का क्या रूढ़ी है? उनको चर्च जाना है, इंग्लैंड की तरह, अंग्रेज़ों की तरह उनका धर्म का अपना ये करना है। उनकी भाषा रोमन है, वो उस विचारधारा को बिलोंग्स करते हैं। उनकी रूढ़िवादिता क्या है? लेकिन वो भी तो कह रहे हैं हम भी प्राकृतिक। ये कौन सा? आप ईसाई हैं, आप ईसाई हैं तो ईसाई को रास्ते आप जाइएगा ना, आप इधर भी पैर रखिएगा, उधर भी पैर रखिएगा। फायदा तो लेकिन आदिवासी का नाम पर ही मिलेगा। यही है ना, बात तो यही है। चुनाव तो उसी नाम पर लड़ेंगे आप। इसीलिए हम लोग बार बार इस बात को कर रहे हैं कि संविधान में कई चीज़ें ऐसी है जिसपे तो आपने एक लंबी बहस छेड़ दी है, तो क्या इस पर आगे भी इस बहस पर, इसलिए कि आपने पेशा को लेकर वही तमाम बुद्धिजीवियों को बुलाया, क्या इस बहस पर भी समाज को जागरूक या आगाह करेंगे? हम लोग इस बात को फैला रहे हैं और गांव-गांव जाने का प्लान बन रहा है। ये संदेश फैल रहा है, हमारे सभी साथी लोग अपने अपने जगह में, हमारी टीम पूरी लगी हुई है और आने वाले दिनों में जल्द ही इस पे कोई ना कोई रुख। मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं कि आप कहेंगे कि आदिवासियों की रीति परंपरा होती है, धर्म नहीं है, आप लोग इस बात को एकदम मानेंगे नहीं? स्पष्ट रूप से माल्तो जी ने मीडिया में कहा है और ये ऑन रिकॉर्ड है, तो इससे उनकी मानसिकता झलकती है कि माल्तो जी जैसे ईसाई समुदाय वाले लोग आदिवासियों का धर्म नहीं है, हम निधर्मी बेधर्मी आदमी हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है, उनका कहना है। हम पे आरोप लगाया है, तो ये हम लोग इस बात पे छोड़ेंगे नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस पर बातचीत करने के लिए। और जैसा कि हमने कहा कि पेशा की बहस अब धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं वो एक जो वर्ग है वो लगातार इस पेशा के प्रारूपों को इस पक्ष में है कि इसे लागू होना चाहिए और जब भी जहाँ भी दिक्कत हो उसका संशोधन है, वहीं दूसरा पक्ष इसे पेशा और पंचायत का JPRA 1 करके लगातार कट्टर विरोध कर रहा है। वो सड़क से लेकर जो है लगातार जो है आंदोलन करने के मूड में है और दूसरी तरफ इसमें धर्म और ईसाई अंतर्जातीय विवाह तरह तरह की बातें अब उठने लगी हैं और सवाल खड़े होने लगा है और ये सवाल अंदर से ही खड़ा हुआ है। इस बार आदिवासी मानने वाले, धर्म मानने वाले वही लोगों ने, सरना धर्म मानने वाले लोगों ने भी इस बार सवाल, रमेश हंसदा जैसे जो युवा नेता हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, वो लोग सवाल उठा रहे हैं। आपने देखा पिछले दिन रजनी मुर्मू ने भी इस तरह के सवाल उठाई, तो तमाम तरह के लोग सवाल ये उठा रहे हैं। तो इस सवालों पर आपकी क्या राय है, आप बताइए। अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।